पश्चिमी यूपी में बसपा सुप्रीमो ने आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी को चुनौती दे डाली है। जिस सीट से मायावती पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची, उस सीट से जाट प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। हाथी की इस नई चाल ने पश्चिमी यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। कैसे अपने एक फैसले से बहन जी ने बीजेपी, लोकदल और सपा गठबंधन दोनों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और कैसे इस फैसले से बहन जी ने बागी सांसदों को उनकी हैसियत बता दी है, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दरअसल 2 दिन पहले ही लोकदल छोड़कर आए चौधरी विजेंद्र सिंह को बिजनौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर मायावती ने नए समीकरण बनाने के संकेत दिए हैं। बिजनौर के सियासी समीकरण पर हमने जो खबर दी थी उस पर मायावती ने मुहर लगा दी। हमने खबर दी थी कि चौधरी विजेंद्र सिंह को मायावती बिजनौर लोकसभा से चुनाव मैदान में उतारेंगी। ऐसा करके मायावती बीजेपी और आरएलडी की टेंशन बढ़ाएंगी। आखिरकार हमारी खबर सटीक निकली और बसपा सुप्रीमो ने चौधरी विजेंद्र सिंह का नाम ही फाइनल कर दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती राजनीति की मांझी हुई खिलाड़ी मानी जाती हैं। बिजनौर लोकसभा सीट पर मायावती ने जाट काट खेलकर सबको चौंका दिया है। चौधरी विजेंद्र सिंह को बिजनौर से प्रत्याशी बनाकर बसपा सुप्रीमो ने मुस्लिम, दलित और पिछड़ों का समीकरण बनाने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी ने गुज्जर चंदन चौहान को प्रत्याशी बनाकर जो समीकरण बनाया था, मायावती ने जाट कार्ड खेलकर उस समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश की। बसपा के इस कदम से जयंत चौधरी भी टेंशन में आ गए और बीजेपी भी, क्योंकि यहां आरएलडी और बीजेपी ने चंदन चौहान को प्रत्याशी बनाया है और मायावती ने जयंत चौधरी के चंदन की घेराबंदी शुरू कर दी है। बात 1979 की है, जब मायावती बिजनौर लोकसभा से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंची थी। इस बार मायावती ने यहां से जाट कार्ड खेला। इसके सहारे मायावती जाटों में सेंध लगाने का भी प्रयास कर रही हैं कि जहां से वो पहली बार सांसद बनी, उस सीट पर इस बार जाट प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को उतारा है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम, दलित और पिछड़ों को साथ कर बहन जी बड़ा संदेश देना चाहती हैं। मायावती के इस कदम को जयंत चौधरी को चुनौती देने के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिजनौर लोकसभा के एक बैंकेट हॉल में बसपा का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था, जिसमें पश्चिमी यूपी प्रभारी शमसुद्दीन रईस पहुंचे थे, जिन्होंने चौधरी विजेंद्र सिंह को प्रत्याशित घोषित कर दिया। शमसुद्दीन रईस ने कहा कि जहां से बहन जी पहली बार सांसद बनी, वहां से चौधरी विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाकर बहन जी ने बड़ा संदेश दिया है और इस सीट की रखवाली की जिम्मेदारी चौधरी विजेंद्र सिंह को दी है। बस आप चुनाव जिता देना। इस मौके पर मुरादाबाद मंडल प्रभारी और नगीना सांसद गिरीश चंद्र भी मौजूद रहे। बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी घोषित किए गए चौधरी विजेंद्र सिंह का कहना है कि बहन जी का एहसान नहीं उतार पाऊंगा। मुझ जैसे छोटे से इंसान को टिकट देकर बहन जी ने जो उपकार किया है उसका हमेशा ऋणी रहूंगा। सबको साथ लेकर चलूंगा और जनता के प्यार और विश्वास के भरोसे पर चुनाव जीतूंगा। मैं नेता नहीं, बेटा बनकर रहूंगा। बीजेपी और रालोद के गठबंधन और रालोद विधायक चंदन चौहान को बिजनौर सीट से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद सीट पर गठबंधन की पकड़ मजबूत मानी जा रही थी। विजेंद्र सिंह की नज़र भी जाट वोटों पर थी। वो लोकदल का झंडा थाम कर तैयारी में जुटे थे। गठबंधन के बाद इस सीट पर समीकरण बदल गए तो विजेंद्र सिंह ने भी रास्ता बदल दिया। अब उन्होंने बसपा का दामन थाम कर उन बिजनौर सीट पर चुनावी मुकाबला रोमांचक होगा। वहीं बहन जी ये बात भली भांति जान रही हैं कि बसपा के बिजनौर से सिटिंग सांसद मलुक नागर रालोद से ही टिकट की आस में थे।
मलुकनागर की बिजनौर से रालोद ने तो टिकट नहीं दिया, पर पार्टी से वफादारी नहीं निभा पाने की वजह से बहन जी ने मलुकनागर को भी आईना दिखाने में जरा सा भी देरी नहीं की। मलुकनागर का टिकट काट कर बसपा सुप्रीमो बहन जी मायावती ने संदेश दे दिया है कि पार्टी विचारधारा में आस्था रखने वाले कार्यकर्ताओं को ही बहुजन पार्टी से टिकट मिलेगा। वही बात अगर चौधरी विजेंद्र सिंह के बैकग्राउंड की करें तो विजेंद्र सिंह मूल रूप से मेरठ के जलालपुर लावड़ के रहने वाले हैं। बड़े किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। परिवार में 2 बेटियां हैं। पत्नी पिंकी सिंह है। 4 महीने पहले लोकदल जैसे पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले चौधरी विजेंद्र सिंह सियासत के एक ऐसे खिलाड़ी निकले कि बसपा जैसे बड़ी पार्टी का टिकट पाने में कामयाब हो गए। 24 घंटे भी नहीं हुए कि बसपा चुनाव लड़ने की बात सामने आ गई।